बीवी की नमाज छूट रही है, न शौहर की नमाज छूट रही है। आज तुम्हारे पास हजारों कपड़े हैं, तूने अपनी पेशानी क्यों नहीं झुकाया रब की बारगाह में? क्या दिया है तूने रब के इस नेमत के बदले में? तूने क्या किया है? मेरे दोस्त सोचिए सोचिए, धान और मकई मरने के बाद ये तेरे काम आने वाले नहीं है। और तेरा बेटा भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए तीजा तो कर देगा या 40वां तो कर देगा, लेकिन उसके बाद फिर तेरी कब्र पर कभी जाने वाला नहीं है। अगर तू चाहता है कि तू अपने लिए कुछ कर, तो झुका अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका, और जिस दिन झुका देगा अल्लाह ताला तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद करवाएगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा बनो। और अगर अच्छा नहीं बन सकते, अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। अच्छा नहीं बन सकते है ना, तो अल्लाह अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए ना। अल्लाह असल में अल्लाह ये चाहता है कि, और रसूलुल्लाह भी यही चाहते हैं, मेरी उम्मत की जितने सब जन्नत चले, सब जन्नत चले। अल्लाह के नबी ये कभी नहीं चाहते कि मेरी उम्मत की कोई जहन्नम में जाए, जी नहीं। और एक मर्तबा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा के साथ जा रहे थे, उधर से एक औरत आ रही थी, उनके जिस्म में पर जिसका गोद में एक बच्चा था, वो बच्चे को अपने सीने से चिमटाए हुए थी। नबी ने इरशाद फरमाया, इस औरत को देखो। सहाबा ने देखना शुरू किया, आपने इरशाद फरमाया, देखो इसके बच्चे को छीन कर आग में अगर कोई डाल दे तो इस बच्चे पर, इस औरत पर क्या गुजरेगी? कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा तो बाद में आग में जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले उसकी माँ अपने बच्चे के खातिर आग में छलांग मार देगी। कभी भी अपने बच्चे को वो अपनी जिंदगी में अपने सामने में चलता हुआ नहीं देख सकती है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों? कहा, वो बच्चे से जो माँ की मोहब्बत है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए मेरे साहब जानसारो, सुनो, इस माँ को जो अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत है, इससे करोड़ों 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 दर्जा अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत है। जब ये बच्चे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार रईसुल उलमा व रईसुल हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें दस्तारे हुफ़ाज़ इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये औरत अपने बच्चे को जलती हुई नहीं देख सकती, तो अल्लाह तबारक व तआला जो इतना रहीम है, करीम है, रहमान है, सत्तार है, गफ्फार है, वो कैसे अपने बंदे को जहन्नम में डालेगा? अल्लाह नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। ये बंदा जाएगा कैसे? ये खुद बखुद कूद पड़ेगा, ये खुद बखुद कूद पड़ेगा। देखिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अब इस्लाम ने अहाता कर दिया कि तुम इस अहाते के बाहर मत जाना। याद रखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, आप घर बनाते हो, छत डालते हो, छत के ऊपर में तुम क्या डालते हो? चारों तरफ से दीवार खींच देते हैं, क्या गैलरी डाल देते हैं, क्यों? ताकि मेरा बच्चा छत पर खेले तो कहीं गिर न जाए, कहीं इस बाउंड्री से गिर न जाए, इसलिए बाउंड्री डाल देते हैं कि वो गिरने ना पाए, बच जाए। लेकिन एक नादान बच्चा आपका, बेवकूफ बच्चा आपका, नाफरमान बच्चा आपका उस बाउंड्री पर चढ़ जाए और वहां से कूद जाए, तो उसका हाथ पांव टूटेगा कि नहीं? उसका ब्रेन हेमरेज होगा कि नहीं? वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मेरे दोस्त याद रखो, इस्लाम का भी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री से आगे मत छलांग दो। उस बाउंड्री के आगे क्या है? उस बाउंड्री से बाहर शराब है, उसी बाउंड्री से बाहर जुआ है, उसी बाउंड्री से बाहर ज़िना है, उसी बाउंड्री से बाहर सूद है, उसी बाउंड्री से बाहर रिश्वत है, उसी बाउंड्री के बाहर माँ बाप की नाफरमानी है। अगर तूने शराब पी, ज़िना किया, चोरी किया और झूठ बोला, याद रखो, खुदा की कसम, ये बाउंड्री से बाहर है और आप तेरे लिए तैयार है। शराब मत पी, वरना तुझे जहन्नम में तू अपने आप को कूद पड़ेगा। अल्लाह डालेगा नहीं, बल्कि तुम कूद पड़ोगे। मेरे दोस्त, इसलिए कूदने की कोशिश मत कीजिए, दायरे में रहिए, दायरे में रहिए, दायरे में रहिए। और मैं कहा अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन
साथ रहो, अल्लाह नेक बना देगा, अल्लाह नेक बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, मुझे बात समझ में नहीं आती है, क्या इधर औरतों के लिए जगह है क्या इस साइड में? औरतें किधर? माशाल्लाह, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त, आप लोग इस तरीके से बैठे रहे, मेरी माँ और बहन भी यहाँ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आई हुई है, लेकिन सुनिए इस्लाम कैसे फैला है और इस्लाम किस तरीके से फैला है। अरे मेरी माँ और बहनों, याद रखो, नेक बनो, और अगर नेक नहीं बन सकती हो तो नेकों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें एक न एक दिन नेक बना देगा। और नेकों के साथ हमें तो फायदा भी बहुत फायदा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने मौजू पर। मेरे दोस्त, आपने नाला देखा है? नाला देखो, बोलिए ना, नाला। अच्छा, नाले में जो पानी रहता है उसको पिए हैं कभी? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो गंदा है, वो नापाक है, वो खराब है, वो बदबूदार है। उससे हम बचते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, कपड़े को बचाते हैं, जूते चप्पल को बचाते हैं। कोई भी उस पानी को पसंद नहीं करता, खराब के करीब कोई जाना नहीं चाहता है। लोग खराब मत बनना, खराब से हर कोई नफरत करता है। अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह अच्छा बना देगा। अच्छा, वही खराब पानी, वही नाले का पानी, वही बदबूदार पानी बहते जाके नदी के पानी में गिर जाए, वो दरिया के पानी में गिर जाए। सच बताइए, अब दरिया के पानी से वजू कर सकते हैं नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकते हैं। नहा सकते हैं कि नहीं नहा सकते? अच्छा, पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? पी सकते हैं। अरे भैया, वही पानी जब नाले में था, आप भाग रहे थे, आप कहते थे ये बदबूदार है, ये खराब है, ये नापाक है। मेरे दोस्त, लेकिन यही नापाक पानी जब बहते दरिया के पाक पानी से मिल गया है, तो ये नापाक भी पाक हो गया है। इसमें साथ आपने समझा है, हम बुरे सही, हम पापी सही, हम खराब सही, हम नापाक सही, लेकिन जो मेरा गौस है वो गौसे पाक है, वो खाजा है, पाक है, जो मखदूम है, मखदूम में पाक है। हम उन पाक के साथ रहेंगे, एक रोज अल्लाह हम जैसे नापाक को भी पाक कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म मुर्से कादरी मुस्लिमी शोएबी दारुल उलूम उस्मानिया लालगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर अच्छा नहीं बन सकते, अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह अच्छा बना देगा। मेरे दोस्त, अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग कौन? सुनिए, हदीस शरीफ सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी नेकोकार आदमी, अच्छा आदमी, वो मस्जिद में बैठकर या अपने घर में ताला लगाकर बिल्कुल अंदर अकेले सिर्फ अल्लाह के लिए रात भर इबादत करे, अल्लाह को राजी करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए रात भर इबादत करे। और एक आदमी किसी आलिम नेक के पास सिर्फ चंद लम्हा बैठ जाए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जो रात भर इबादत कर रहा अल्लाह के लिए, उससे ज्यादा अफजल वो है जो किसी नेक आलिम के सामने थोड़ी देर बैठा है। दोस्त, याद रखिएगा कि अच्छा बनिए, और अगर अच्छा नहीं बन सकते, अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह अच्छा बना देगा। देखिए, आप आलिम को क्या उससे सोहबत में बैठिएगा, उसको गाली देने से फुर्सत नहीं है, उसकी तौहीन करने से फुर्सत नहीं है, उसको बुरा भला कहने से फुर्सत नहीं है। आपका भात पेट का पचेगा ही नहीं जब तक कि आप आलिम की तौहीन नहीं कीजिएगा, आलिम को बुरी नजर से नहीं देखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, खुदा की कसम याद रखिए, अल्लाह के नबी ये हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी आलिम को बुरा भला कह देता है, तो वो फरमाते हैं 7 नस्ल तक उनके खानदान में कोई अच्छा आलिम हो नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त और आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम की इल्म की बुनियाद पर उनकी तौहीन कर दे, तो वो शख्स निकाह से उनकी बीवी निकल जाती है और वो इस्लाम से खारिज। अल्लाहु अकबर। मेरे
محترم دوست اس لیے آپ عالم کی عزت نہیں کر سکتے مت کیجیے، لیکن عالم کی توحید کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کیجیے، اچھا بنیے، اور اگر اچھا نہیں بن سکتے اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے، اللہ آپ کو اچھا بنا دے گا، اللہ آپ کو اچھا بنا دے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کتنی اچھی کتنی پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایک شخص لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اور جب تولا جائے گا اس کے نامۂ میں کوئی نیکی نہ ہوگی، صرف برائی، اور اب فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مولا ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اس لیے لے جا رہا ہوں جہنم۔ اللہ فرمائے گا اس کو لاؤ یہاں لاؤ، میرے پاس ان کی ایک نیکی ہے، چنانچہ اس کے نام اعمال کو پھر سے ایک تولا جائے اور ان کے تمام برائیوں کو ایک پلے میں فرشتے رکھیں گے، اور اللہ ارشاد فرمائے گا ایک نیکی میرے پاس ہے پرزے کی شکل میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے گا، فرشتے اس کو ایک پلے میں رکھیں گے، اور جب وزن کیا جائے گا تو وہ ایک نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ برائی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا لے جاؤ اس کو، میرے فضل و کرم سے جنت لے جاؤ۔ وہ شخص سجدے میں گر جائے گا، عرض کرے گا مولا جنت تو جاؤں گا، لیکن یہ تو بتا دے یہ میری نیکی ہے کون سی؟ میں تو آج تک کوئی نیکی کیا ہی نہیں، کوئی نیکی ہی نہیں کیا ہوں، یہ کون سی نیکی؟ اللہ ارشاد فرمائے گا ایک جگہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، ایک جگہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، اور تو ادھر سے آیا اور جس جگہ تو بیٹھ گیا وہ آدمی میرا برگزیدہ بندہ تھا، جس کے پاس تو بیٹھا وہ میرا برگزیدہ بندہ تھا، وہ تھوڑی دیر تو بیٹھا اسی کے صدقہ میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اچھا بنو، اگر اچھا نہیں بن سکتے اچھوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ تمہیں اچھا بنا دے گا، اللہ تمہیں اچھا بنا دے گا۔ میرے محترم دوست یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اچھا بنا دے تو آپ اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے گا اپنے بچوں کو بھی بری صحبت سے بچائیے، اپنی بچیوں کو بھی بری صحبت سے بچائیے، موبائل سے دور رکھیے اور برائیوں سے دور رکھیے۔ وہ لباس مت پہنائیے اپنی بیٹیوں کو جس لباس کو دیکھ کر یہ لونڈے آپ کی بیٹی کو گھور کر دیکھیں۔ اچھا یہ بتلائیے، آپ جب اپنی بیٹیوں کو آپ ٹی شرٹ اور پینٹ پہنائیں گے تو یہ لونڈے لڑکے جو دیکھیں گے تیری بیٹی کو کیا چیز دیکھیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ تو نے دولت کمایا ہے، دولت اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ تو اپنی بیٹیوں کا عیاش بنا دے، اللہ نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم عیاش بن جائے، اللہ نے تمہیں دولت اس لیے دیا ہے تاکہ غریبوں کی مدد کریں، اللہ نے دولت اس لیے دیا ہے تاکہ مدرسوں کا امداد کریں، اللہ نے دولت اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت گاہ، اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر جس کو ہم اور آپ عبادت گاہ کہتے ہیں، مولا ہم سب کو اس عبادت گاہ کی تعمیر کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست آپ دولت کو برباد نہ کریں، دولت کو آپ اچھی جگہ استعمال کریں، اور ایک بات اور بھی کہوں گا کہ آپ اور ہم مل جل کر یہ طے کریں آج کے بعد سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری ماں اور بہن بھی یہ طے کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتی رہیں گی اور نماز پڑھتی رہے گی، اور ہم اور آپ بھی ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ جمعہ کے دن سے شروع کریں گے، عید کے دن سے شروع کریں گے، نہیں، موت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ آج ہی سے عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہیں، عشاء کی نماز سے شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی مغفرت طلب کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔